हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लघुस यादव 20। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यूपी में ट्रेंडिंग केस में चल रही एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है ब्लैक फंगस। यूपी में 73 केस जो ट्रेंडिंग केस में चल रहे हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस बीमारी क्या है, क्यों जो है आज के इस समय में लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में। यूपी में अभी जो है 73 केस जो ब्लैक फंगस की बीमारी के देखने को मिले हैं। ऐसे में इस बीमारी के नाम से ही ऐसा पता चलता है कि बीमारी कोई जो है अंधेरे जैसी बीमारी है। देखिए, इस बीमारी में जो है व्यक्ति की आंखों की ज्योति चली जाती है। ऐसे में इस बीमारी का जो प्रभाव जो है व्यक्ति के 3 स्थानों पर ज़्यादा देखने को मिलता है, आंख, नाक और कान पर। इसका प्रभाव जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के नेत्र पर देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं कि इस बीमारी से वे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, अगर हम इस बीमारी को एक सिंपल तौर पे समझें तो ऐसे में वे लोग जो कोविड वायरस 2 का शिकार हो गए हैं, वे लोग जो जरूर जो हॉस्पिटल में गए होंगे, ये तो पक्की बात है, और उन्हें होम आइसोलेशन में जरूर भर्ती किया गया होगा। ऐसे में उस वक्त जो है उनका कोरोना वायरस जो है ज़्यादा ना बढ़ सके। ऐसे में उन्हें जो एक ऐसी दवा दी गई होगी जिसका नाम है डेक्सामेथासोन, या फिर उसी को हम जो स्टेरॉयड नाम देते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने इस दवा का इस्तेमाल किया हुआ है उनके अंदर जो है ये बीमारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जिन लोगों ने ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया हुआ है उन लोगों में यह बीमारी बिल्कुल देखने को मिलेगी। 100% पक्की है कि उन लोगों में यह बीमारी देखने को मिलेगी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में भर्ती हुए हैं, लेकिन उन्हें जो इस दवा को नहीं दिया गया है, उन्हें जो स्टेरॉयड दवा को नहीं दिया गया है। तो ऐसे में उन लोगों को बिल्कुल जो है फ्री रहने की जरूरत है। उनके अंदर इस बीमारी के कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज से कुछ समय पहले जो है कोविड वायरस का शिकार थे और उन्हें जो है घर जो वापस भेज दिया गया है। उनकी निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जो है उन्हें वापस जो घर भेज दिया गया है। तो ऐसे में यह बीमारी जो है उन लोगों के अंदर भी देखने को मिल सकती है अगर उन लोगों ने जो है स्टेरॉयड जो है कोई ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया होगा। देखिए, अभी यूपी में जो इस 73 केस देखने को मिले हैं, जिसमें 8 केस जो है लखनऊ के KGMU में देखे जा रहे हैं, जिसमें नेत्र विभाग के डॉक्टर संजीव जी के निगरानी में देखे जा रहे हैं, जिसमें 3 लोगों की नेत्र की ज्योति जो है बिल्कुल जा चुकी है और 5 लोग जो है अभी देखे जा रहे हैं। उनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, उनके अभी नेत्र की ज्योति जो जाने की शंका जताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों, आइए हम आप सभी लोगों को जो यूपी के हर एक जिले की ताज़ा अपडेट दे देते हैं कि किस जिले में जो कितने जो है ब्लैक फंगस बीमारी के रोगी हैं। तो वाराणसी में 20 केस देखने को मिले हैं, लखनऊ में 15, गोरखपुर मंडल में 10, प्रयागराज में 6, गौतम बुद्ध नगर में 5, मेरठ में 4, कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा में 3 केस देखने को मिले हैं। देखिए, हम बात करते हैं स्टेरॉयड की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, स्टेरॉयड की शुरुआत जो है सबसे पहले WHO ने किया। WHO ने पहले स्टेरॉयड पर जो 3 ट्रायल किए। 3 ट्रायल के बाद जो इसे अमेरिका में भेज दिया। अमेरिका में जगह जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसकी जो एक अच्छी ताज़ा जो खबर मिलने पर जो है इसे पुनः भारत में जो है भेज दिया गया। भारत में जो है इस स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी जो है डॉक्टरों ने नहीं ली, जिससे जो इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में भारत में किया जाने लगा। तो ऐसे में उसी का जो साइड इफेक्ट जो है अब देखने को मिल रहा है। तो हम सभी लोगों ने WHO से पहले भी धोखा खाया है और आज भी हम सभी लोग WHO से धोखा खा रहे हैं। तो ऐसे में जो है हम सभी लोगों को जो है सोच समझ कर जो है इस समय में काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, तो बात करते हैं पहले इस पर। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव टेस्ट आने पर जो वो तुरंत हॉस्पिटल जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में यह गलती बिल्कुल भी ना करें। पॉजिटिव केस आने पर जो उसे घर पर ही जो है डिलीवर करें।
घर पर जो उसे ठीक करने का प्रयास करें, कई तरह के कार्य का इस्तेमाल करें, उससे आप जो अपनी बीमारी को जो है ठीक कर सकते हैं। बहुत हद तक जो आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप जो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, तो आप इस बीमारी से बिल्कुल बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अभी तक की कोविड की कोई भी सिम्टम नहीं आए, तो उन लोगों को जो बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर ये बीमारी के जो लक्षण जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे में उन लोगों को जो बिल्कुल भी स्वतंत्र रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के इस समय में जो है बहुत सारे काम जो हम कोविड से बचने के लिए कर रहे हैं, ऐसे में हम सब लोग जो है मास्क का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने घरों पर रहते हैं, उन्हें जो है मास्क का इस्तेमाल कम करना चाहिए। समझ लीजिए, उन्हें बिल्कुल भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर से बाहर निकले तभी मास्क का इस्तेमाल करें। अंदर जो है आने वाले समय में जो है मास्क से भी जो कई तरह की बीमारियां फैलेंगी। जिन लोगों ने मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, उन लोगों के अंदर हाइपर केपनिया जैसी बीमारी जो पनपने लगेगी। जैसे आज के समय में जो है ब्लैक फंक्स बीमारी उत्पन्न हुई है। ऐसे में एक नई बीमारी जिसका नाम है हाइपर केपनिया। तो ऐसे में मास्क का भी जो है कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं तो आने वाले समय में जो हम सभी लोग जो इन्हीं सभी गंभीर से गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को इतनी जानकारी देने वाले थे। अगर आप सभी लोगों को हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी जो है स्टेरॉइड के बारे में जानकारी हासिल हो सके।